नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिटेल्स देखेंगे और उसके साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी की किस तरह का फाइनेंशियल नंबर से वो कंपनी डिलीवर कर रही है उनके बारे में भी आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो ये कंपनी एक टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती है, जिसमें कंपनी नाइटिंग, डाइनिंग, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स और साथ ही में गारमेंट्स इनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है। और साथ ही में कंपनी का इस बिज़नेस का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अगर हम देखेंगे तो ये हमें लुधियाना बेस पर देखने को। तो कंपनी का बिज़नेस टेक्सटाइल सेक्टर का है, जो कि एक अच्छा बिज़नेस माना जाता है। लेकिन पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में हमें थोड़ी सी यहाँ पर मंदी यहाँ पर देखने को मिली, जिस वजह से इन कंपनियों के शेयर में हमें जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर पिछले ईयर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने। तो इस वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा सा डाउनफॉल में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तो कंपनी का बिजनेस कौन सा भी हो तो कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाती है। और इस वजह से कंपनी के फंडामेंटल भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल में कुछ रेशोज़ है वो अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का पी रेशो 11.6 है, तो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो 5.95 है, और इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो 5.15 है। तो बुक वैल्यू के कम कंपनी का शेयर का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का ROC के परसेंटेज देखेंगे तो 9.96% और कंपनी का ROE 7.72% का है। तो दोनों रेशोज अगर हम देखेंगे तो करंटली प्राइस में और करंटली सिचुएशन में ठीक ठाक है। लेकिन कंपनी को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करना है तो मैक्सिमम टाइम में कंपनी को 15% से भी ज़्यादा का जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के रिलेटेड सभी सेगमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछले 6 सालों के देखने वाले। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 248 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो ये बढ़कर 266 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल देखेंगे तो ये बढ़कर 277 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले साल देखेंगे तो इसमें ड्रॉप होकर ये 225, और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 283 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्लोली। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 248 करोड़ का था, वो सिर्फ अभी बढ़कर 283 करोड़ का देखने को मिला। तो लगभग 30 करोड़ के आसपास जो ग्रोथ है वो पिछले 6 सालों में कंपनी के सेल्स में यहाँ पर देखने को मिली है। तो बहुत ही स्लोली कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और अप एंड डाउन हो रहा है, जिस वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट की ग्रोथ है वो भी बहुत ही स्लोली हो सकती है और वोलाटाइल देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है उसमें अभी तो नंबर ठीक है, लेकिन कंपनी को इसमें जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर से वो कंसिस्टेंट कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किए। लेकिन मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 17 करोड़ का था वो सिर्फ अभी बढ़कर 23 करोड़ का देखने को मिला। तो सिर्फ 6 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले 6 सालों में बढ़ा है। तो बहुत ही स्लोली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 7 से लेकर 8% के आसपास यहाँ पर देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी को ग्रोथ करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें देखने को मार्च 18 में देखने को मिला था, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 5 करोड़ का रहा। इसके अगले साल 2 करोड़ तक ये डाउन हुआ, और उसके बाद 6 करोड़ और 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 22 और 23 में देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है। तो बहुत ही पुअर जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो उसमें भी कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है। और साथ ही में डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 2 से लेकर 3% के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार ज़रूर कंपनी ने 9% का पिछले 5-6 सालों में यहाँ पर दिया है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो 2 से लेकर 3% के आसपास ही कंपनी का हमें यहाँ पर डिविडेंड पे आउट देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हो रही है।
और अप एंड डाउन यहाँ पर उसमें परफॉर्मेंस है, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी में कंपनी के जो नंबर्स है वो पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है और नंबर्स है वो बहुत ही स्लोली बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें बहुत ही स्लोली से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इनमें जो ग्रोथ है और जिस तरह ये बढ़ते हैं उसी डायरेक्शन में कंपनी का शेयर का प्राइस है वो बढ़ता है, और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर देखेंगे तो बहुत ही स्लोली बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें बहुत ही स्लोली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके साथ ही में अगर कंपनी आने वाले समय में अपने नंबर्स बढ़ाएगी तो ही कंपनी के शेयर में ट्रस्टली हमें अच्छा मोमेंटम देखने। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें मार्च 23 में ये 72 करोड़ के देखने को मिले, जो कि मार्च 18 में 49 करोड़ के थे। तो कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है, और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के ऊपर 94 करोड़ का बोरेंग्स है, जो कि मार्च 18 में 82 करोड़ का था। तो इसके बाद कंपनी के जो बोरेंग्स है वो बढ़े थे, और फिर से कंपनी ने इसको कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरेंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी भी वीक यहाँ पर कर रहा है। तो कंपनी को आने वाले समय में अपना जो बोरेंग्स है वो कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, और तभी कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, और उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सेल्स कंपनी को तो बढ़ाना पड़ेगा, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरेंग्स बढ़ रहा है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हो और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। और उसके बाद कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे कंपनी का तो मार्च 18 में ये +1 करोड़ का था, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो लॉस, इसके अगले साल फिर से प्रॉफिट, और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से लॉस। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 ही बार नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, और उसी वजह से नेट कैश फ्लो का नंबर से वो मैक्सिमम अभी भी कंपनी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नंबर्स अगर कंपनी के देखेंगे तो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में है, उसमें पिछले 2 साल में अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली, और कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन इसके साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें जो कंपनी के नंबर्स है वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़े, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होगा। लेकिन अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो करंटली पोजीशन में देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम कंपनी के देखेंगे तो मार्च 23 में 88 है, तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर पिछले कुछ समय से बढ़ रहे हैं, जो कि इस वजह से कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो मैक्सिमम पिछले 5 से लेकर 6 साल में 100 डेज के ऊपर है, तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है कि डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है वो कंपनी के बहुत ही हाई है, और उसी वजह से इसमें कंपनी को यहाँ पर नंबर से वो आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 25% के आसपास हिस्सेदारी है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास कंपनी के 75% के स्टेक है। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास होना और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी कि कंपनी के बिजनेस और कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। तो उसी वजह से कंपनी के प्रमोटर को कंपनी में हिस्सेदारी कंसिस्टेंट यहाँ पर मेजर रखनी पड़े। तो ओवरऑल अगर हम भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और साथ ही में जो कंपनी का सेल्स, इनमें जो नंबर्स है वो बहुत ही स्लोली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हम कंपनी में ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज बहुत ही हाई है, कंपनी का कैश फ्लो मैक्सिमम अभी भी लॉस में, और कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी भी यहाँ पर उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो एक 100 से लेकर 200 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। और अगर आने वाले समय में कंपनी के नंबर्स में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ते, तो ही कंपनी में हम ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह कंपनी के नंबर्स अभी बहुत ही स्लोली और एक ही रेंज में हो रहे हैं, उस वजह से तो ट्रस्टली कंपनी का जो
वो आने वाले समय में अच्छा गेन होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। तो कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही छोटी करना है, जब तक कंपनी के नंबर्स में एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो जाती।